चलिए, कल तक डिस्कस हुआ था एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। हाफ द perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of the garden. इसमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहले सपोज करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, मिनट ये मार्कर नहीं चल रहा है, लेट द ब्रेथ ऑफ the rectangular garden, the garden be x मीटर, या फिर हम लेंथ को भी x मान सकते हैं, ब्रेथ को भी x मान सकते हैं, एंड लेंथ of the garden भी y मीटर। क्लियर? लेंथ है हमारा y मीटर, ब्रेथ है हमारा x मीटर। हम ब्रेथ को भी y मान सकते हैं, लेंथ को हम x मान सकते हैं। किसी एक को x, किसी एक को y मान लीजिए। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, गार्डन का पेरीमीटर क्या है भाई? तो गार्डन का पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। क्लियर? मीटर, यह है मेरा पेरीमीटर वाई प्लस एक्स। ठीक है, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो क्या कह रहा है। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि वो जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ये जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ से मतलब इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, तो इसकी लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। क्लियर? यहां से हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहां पर हम एक टेबल बना लेंगे ग्राफ की हेल्प से। अगर बनाएंगे तो इफ x इज इक्वल टू 2, x को 2 ले लिए तो y कितना का, देन तब y इज इक्वल टू, यहां पे 2 रखिए, प्लस 4 कितना आ गया 6। तो टेबल नंबर 1 हमारा तैयार हो जाता है इस तरह से। ये हमारा x है, ये हमारा y है। x को मैंने 2 रखा, y हमारा 6 है। अगेन दोबारा इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू, सपोज x की वैल्यू हम 4 ले लिए, कितने ले ली 4। तो x की वैल्यू अगर 4 ले लिए तो लेंथ कितना होगा, देन तब लेंथ, तो लेंथ मेरा y है। x अगर 4 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू, x की जगह 4 प्लस 4 मतलब 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब 8 आ गया। अगर x मेरा 4 हुआ तो y मेरा 1 हो। यहां से कोई दिक्कत? इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने ग्राफ बना लिया, ये इस तरह का टेबल बना लिया। अब हम जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाया है उसी तरह से ये वैल्यू को वहां जाकर रखेंगे और ग्राफ बना लेंगे इसका। ये तो ये चीज हो गया। तो इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न से क्या बोलता है कि हाफ पेरीमीटर, क्या बोलता है हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर जो है वो कितना है, हाफ पेरीमीटर है 36
6 मीटर, हाफ पेरीमीटर मेरा 36 मीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हाफ पर पेरीमीटर होगा एल प्लस बी। एल मेरा है हो गया वाई, बी हमारा हो गया एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। मतलब यहां से एक इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहीं से स्टेप निकाल लीजिए, वाई इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ये हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब x की कोई वैल्यू रखिए, x की कोई भी वैल्यू रखें, सपोज x की वैल्यू रख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 10, तो y कितना होगा, देन तब y इज इक्वल टू 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 26। अगेन फिर से यहां पे हमारा टेबल 1 हो जाएगा, टेबल 2 हो जाएगा, x हो गया, ये y हो गया, ये हमने x को 10 लिया है तो y 26 हो गया। फिर से x को कुछ ले लिए, कुछ और इससे हटके, सपोज x वैल्यू मैंने लिया 16। अगेन इफ x इज इक्वल टू 16, देन तब y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। अब अगर x 16 लिए तो y हमारा हो गया 20। घबराना नहीं है, 20 वैल्यू देखकर घबराना ही नहीं। ये जो ग्राफ आप बनाओगे तो नेगेटिव में तो है नहीं, तो ये यहां पर 1 2 ले रहे थे, 1 2 ले रहे थे, वहां पे आप 4 ले लीजिएगा, 4 8 12 16 20। कितना सिंपल है ना, सिंपल। आप आपको घबराहट लगेगी, ऐसे पता नहीं इतने बड़े डिजिट हैं, ये 20 कहां जाएगा, उससे परेशान नहीं होना है। अगर बड़ा नंबर है तो हम 1 यूनिट को 4 यूनिट मान लेंगे, 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ जहां पे आप 1 ले रहे तो आप वहां पे 4 ले लोगे, 4 8 12 16 20। और फिर इसी तरह से यहाँ भी 4 8 12 इस तरह से बना लेंगे। अब इसी पैटर्न के बने, इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देख करके ग्राफ बनाने का तरीका सीख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इसके बाद आगे ग्राफ बना लेंगे। जब आप ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, ये इधर ऊपर में जाकर के यहाँ पर कहीं पर आसपास में कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ होगा और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ होगा। दोनों इक्वेशन ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के वीडियो में मैंने देखा। आप इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, वहां पे आज आप जाकर के देख लेंगे। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 नाम से आएगा। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का भी डिस्कशन किया है। आपने वीडियो नहीं देखा इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, यदि आप वीडियो देख लेते प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए एक बार फिर से जरा क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन कर लेते हैं। इस बार एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। ये इक्वेशन देखिए, अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसा, इसी का पेयर बनाइए। ये तो सिंगल है, पेयर नहीं है, इसके पेयर में एक ऐसा इक्वेशन लिखिए, एक और इक्वेशन एक दिया हुआ, इसका एक ऐसा पेयर बनाइए जिसके लिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ उसका
इक्वेशन होना चाहिए, उसका इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक, तो ये तो एक इक्वेशन है। तो इसी के पेयर में एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसके लिए वो दोनों के जब देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इंटरसेक्ट कब करता है? तो इक्वेशन का ग्राफ जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता है ना। जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता, ये हमारा a1 b1 c1, तो एक और पेयर हमको ऐसा बनाना है कि ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, a1 तो हम a2 कुछ लेते हैं, कुछ हट गए, माने कि 3 ले लिए, 3x, ये लिए 2y, यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर ले दीजिए कुछ भी। अब देखिए a1 कितना भाई, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर दिया ना भाई, इसको सेटिस्फाइड कर दिया ना। अगर इसको सेटिस्फाइड कर दिया है तो इसको क्या कहेंगे? ये पेयर बन गया। एक इक्वेशन पहले से था, मैंने एक अपने से ढूंढा है, और अब इस पेयर को देखो, पेयर ऑफ इक्वेशन को देखो, इसका एक ग्राफ जब बनाएंगे इस ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसके ये भी आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर 2 की जगह पर हमने कुछ और रखा है, सब सिर्फ x रख सकता है, यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा, तो यहाँ मल्टीपल आंसर होंगे इसके। आप इसके लिए देखिएगा 2, इसका कुछ नहीं 1, इसका कितना 3, इसका 2। क्या ये दोनों बराबर है भाई? a1 a2 b1 b2 बराबर है? नहीं। तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप को जो मन करेगा आप फ्री हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एक पेयर बना लीजिएगा जिसके लिए इसको सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट में ये बोल रहा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना होगा। ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा। मिस्टर अल्तमश, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो समझ गए ना। यहाँ पर हम 3 ले लें, 4 लें, 7 ले लें, कुछ भी ले लेंगे, ऐसे कुछ भी लेंगे। याद रखना कि ये इसको मतलब a1 a2 b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a1 a2 b1 b2 का रेशियो बराबर हो गया तो फिर बेकार वाली बातें हैं, मतलब ये नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए a1 a2 b1 b2 को बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट में ये बोल रहा है, 6 के फर्स्ट में। आपका मल्टीपल आंसर आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर आपके दोस्तों के आंसर से मैच न करे, हो सकता है कि आपका आंसर आप बुक के आंसर से मैच न करे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर 7 भी लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा, गलत नहीं होगा आपका। चलिए, एक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे में बोल रहा है सेकंड में बोल रहा है पैरेलल लाइन होना चाहिए, समांतर रेखा होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन एक तो दिया हुआ हमारा, एक अपने मन से एक ऐसा पेयर बनाओ जिसके लिए ये पैरेलल है। तो पहले तो याद रखो ये पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बताए थे, क्या बताए थे? a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोले, ठीक है। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा, इसको सेटिस्फाइड कर देगा अगर, तो कहेंगे पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। तो हम देखेंगे a1 a2 b1 b2 के बराबर हो जाना चाहिए पहले, उसके बाद हम तीसरा देखेंगे बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए मानिए कि 2 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई आएगी 9, इसमें कुछ हट के उल्टा पलटा कुछ नंबर दीजिए, मान लीजिए अलग से नंबर दे दीजिए, है ना। अब देख लीजिए a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है। क्या ये दोनों बराबर है? तो जी हाँ बराबर है। 2 1 या 2 2 3 आर 6, तो 1/3 हो गया इसका रेशियो। अच्छा, 3 1 या 3 3 9, इसका भी 1/3 हो गया। तो a1 a2 b1 b2 के तो बराबर हो गया। अब हम c1 c2 को देखेंगे 8/7, क्या ये बराबर है? -8/-7, माइनस माइनस कट गया तो कैंसिल हो गया। तो आप क्या देखेंगे, ये बराबर, ये 1/3, ये 1/3, लेकिन ये 8/7, क्या ये बराबर है? तो कहेंगे ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो आप देख लीजिए ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 b2। तो
तो इस कंडीशन में अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो कहेंगे कि पैरेलल लाइन ग्राफ होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइन ग्राफ होगा। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? चलिए 3 देखिए। पिछला वीडियो में भी इसका डिस्कशन मैंने किया है, आप वीडियो नहीं देखें इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। आप तीसरा के लिए बोल रहे हैं कोइंसाइड। क्या बोल रहा है? तो कोइंसाइड होने के लिए जो फर्स्ट हुआ इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट रहेगा, सेकंड हुआ कि पैरेलल होगा, थर्ड हुआ कि कोइंसाइड होगा। फर्स्ट वाले पर भी ये, सेकंड वाले पर भी ये, दोनों इक्वेशन सेम सेम, दोनों लाइन एक ही लाइन पे, दोनों लाइन का ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम लाइन है। जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम लाइन होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये कोइंसाइड हो गया, कोइंसाइड लाइन हो गया। समझ रहे हैं ना? सपोज ये पॉइंट ए, अब वहीं पर एक और वही पॉइंट को नाम दिया ओ, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट दो अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, तो कहेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ आर कोइंसाइड इच अदर, एक दूसरे कोइंसाइड, मतलब एक ही बिंदु है। जैसे सपोज इलाहाबाद बोला या प्रयाग राज्य बोला, तो इलाहाबाद भी उसी मतलब जगह को, उसी स्थान को डिनोट कर रहा है, अब प्रयागराज भी उसी स्थान को डिनोट कर रहा है। तो कहें इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों कोइंसाइड है। समझ गए ना? चलिए तो अब देख लीजिए एक ऐसा बनाना, कोइंसाइड, कोइंसाइड होने के लिए क्या कंडीशन है? A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। वेरी गुड, ये होना चाहिए, मतलब तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हम कोई एक नंबर मन में सोच लेंगे, कुछ भी छोटा नंबर, 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी, कौन सा नंबर सोचो मन में? 2, सपोज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x 6y 16, बस हो गया। अब देखो 2/4 करें, 2/4 तो 1/2, 3/6 1/2, 8/6 1/2। क्या ये सब तीनों रेशियो बराबर है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कहें कि ये कोइंसाइड लाइन ग्राफ। तो ये एनी प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए इस ये और ये दोनों इक्वेशन को अगर लेते हैं, सुनिए, अगर ये और ये इक्वेशन को लेते हैं, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को, तो इस स्थिति में हमारा कोइंसाइड हो लाइन ग्राफ होगा। कोइंसाइड मतलब मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन मिलके एक पेयर ऑफ इक्वेशन बन रहे हैं तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसका ग्राफ जो होगा वो कोइंसाइड लाइन होगा। ठीक है, अगर ये और ये मिलके होंगे तो इस स्थिति में कहेंगे कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब ये और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल करके एक पेयर बनाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर ये और ये मिलकर बनाएगा वन ऑफ ये तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे कोइंसाइड लाइन ग्राफ, वो मैनी सॉल्यूशन, और इसको भी कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर ये और ये मिलकर बनाएंगे, ये और ये, तो इसका ग्राफ जो बनेगा पैरेलल लाइन ग्राफ होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं करेगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं, मेनी सॉल्यूशन नहीं, बल्कि नो सॉल्यूशन होगा। इस स्थिति में नो सॉल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? चलिए, इसका भी मैंने डिस्कशन किया है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार आप वीडियो, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके मतलब आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आज ये आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रा द ग्राफ। अब देखिए एक इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 7। एक इक्वेशन क्या? 2x माइनस 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा। इसका मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे आया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ सपोज ये है,
और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ सपोज ये है। क्लियर? ये दो इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब जब दो इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से अगर बना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, सेकंड इक्वेशन ग्राफ और एक्स एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इससे जो फिगर बना, इस फिगर को शेड करो। क्या करो? शेड करो। और शेड करो और इस फिगर के तीनों वर्टेक्स को लिखो। ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल में वर्टेक्स, ये इसके पॉइंट को लिखो, इसके पॉइंट को लिखो, इसके पॉइंट को लिखो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। समझ रहे हो? इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका मैंने डिस्कशन किया है। क्या है ना भाई? तो जो क्लास ज्वाइन किए थे वो समझ रहे हैं, वो लाइव क्लास भी कर लेते हैं। जो क्लास नहीं ज्वाइन किए थे वो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। समझ गए? एक ही हो गया। एक इसी तरह के क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये है और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये है। सेकंड इक्वेशन ग्राफ ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ और वाई एक्सिस इस प्रकार से जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को सेट करो। अभी मैंने एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाया तो दोनों दो लाइन और एक्स एक्सिस, अब बोल रहा है दो लाइन और वाई एक्सिस। तो अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल को सेट करो और इसके तीनों वर्टेक्स को लिखो। ये भी कह सकता है, ठीक है। और ये भी कह सकता है कि यार भाई इसका एरिया क्या है, क्या कहेगा, इसका एरिया क्या है। तो अब यहां काउंट करो, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, इसका बेस कितना है 5, इसका हाइट देखो कितना 1 2 3 4 5, इसका हाइट भी सपोज 5 है, ठीक है। इसका एरिया निकालने बोलेगा। अब देख लीजिएगा, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग अब देख लीजिएगा, ग्राफ में इसका हाइट और बेस दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बेस मेरा 5, हाइट मेरा 5, तो इसका एरिया अगर मांग लेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है। अगर क्लियर है सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें एरिया भी मांग सकता है, समझ गए ना? इसमें एरिया भी मांग सकता है। एरिया मांग लेगा तो इस तरह से आप सिर्फ आप बेस इंटू हाइट देख करके लिख लेंगे। बेस क्लियर है, कहाँ कितना बेस है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। क्लियर? आगे ऊपर काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25 को आधा कर दो 12.5। इसमें एरिया भी पूछ सकता है। क्लियर? क्लियर? नो डाउट। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। किधर चलते हैं? एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। अब 3.2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है सुनिए। जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं इक्वेशन वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे। अभी जो पढ़ रहे थे वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 में ये पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2। न्यू बुक में एक्सरसाइज 3.2, अगर ओल्ड बुक है तो एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं सुन लेंगे जरा ध्यान से। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ग्राफिकल पढ़ रहे थे। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बना लेते थे, जहां पर दो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन को मैंने सॉल्यूशन कह दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी ग्राफ से नहीं पढ़ेंगे, ग्राफ हम लोग सीख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर? चले आगे। 7x माइनस 51 मतलब पेज नंबर 50 में देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2।
x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्लियर? यही दो इक्वेशन है। आप ग्राफ से बनाओगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे, दोनों ही मेथड से बनाओगे तो आपका सॉल्यूशन वही आएगा। जो सॉल्यूशन ग्राफ मेथड से आ रहा है और वही सॉल्यूशन आएगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जाम में कर दिया जाता है, सोल्व द फॉलोइंग ग्राफ, सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट बेंच पर आके इस तरह से मत बैठा करो। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम किसी एक छोटे जो छोटा लगेगा, जो आपको आसान लगेगा, आपको जो भी छोटा जो भी आसान लगे, ये दोनों इक्वेशन में आपको आसान कौन लग रहा है? आपके लिए सबसे आसान खाना, आसान भोजन ये है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो आपको आसान लगे, अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन 1 आसान है तो आप 1 से कैरी कर सकते हो, आप 1 से पिक कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो क्या भाई, इक्वेशन 2 से ऐसा क्या है, x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। अगर x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो x यहीं छोड़ दो, y को उधर कैरी कर दो राइट साइड में। क्लियर? अगर y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो y को यहीं छोड़ो, x को उधर राइट साइड में कैरी ले जाओ। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 हो जाएगा डिवाइड में। लेकिन देख ये दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपको। ये इसकी तुलना में टफ नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा तो आपको इजी ये लगेगा। इन दोनों के कंपैरिजन में आपको ये आसान लगेगा। तो आपको जो आसान लगे उसी से बनाइए, घबराना एकदम नहीं है। ठीक है? अब ये आसान लग रहा है, एक्स को ये रहने दिया, वाई को ट्रांसपोज कर दिया, प्लस 2y है, ये माइनस 2y है। क्लियर? छोटे इक्वेशन को आपको आसान दोनों में से कौन इक्वेशन लग रहा है मिस्टर अल्तमस? ये दोनों इक्वेशन में से दो आसान कौन लग रहा है आपको? नीचे वाला। अच्छा, अब तो एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान है, इजी है। अब कर लिए, एक्स की वैल्यू कितना भाई? एक्स की वैल्यू है 3 माइनस 2y। एक्स की वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2y। आप बुक मत देखिए, आप बोर्ड पर देखिएगा समझ में आ जाएगा। बुक देखिएगा तो सिर्फ देखते रह जाएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? अब फ्री हो, स्वतंत्र हो आप पूछने के लिए, मैं आया ही हूं आपको बताने के लिए, आप पूछ सकते हैं, जितने सवाल होगा आप पूछो। ठीक है? एक बार हमारे एक सर थे, मुझे याद आ गया कि सर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तुम मैथ में जितने सवाल करो 100 बार भी करोगे ना तो मैं आसानी से बताएंगे। मुझे याद आ गया आपको बताने में ये। तो हम लोग 2 दोस्त रह रहे, चलो आज जरा सर के देख लेते हैं, जरा कुछ मतलब कुछ डेमो हो जाए। सर ने कहा कि 10-20 बार भी पूछोगे मैं बताऊंगा, चलो सर का कुछ डेमो ले लिया जाए आज ही के दिन। तो जब कुछ मैथ बताएं, मैंने कहा कि समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा, समझ में नहीं आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये चलो इसको मिटा देते हैं, इसको फिर से बना देते हैं। तो पूरा समझा दी, फिर जब लास्ट हुआ ने सर फिर से पूछे समझ में आ गया? बोले सॉरी सर समझ में नहीं आया सर। तो मतलब दूसरी बार उनकी हिकड़ी निकल गई, मतलब बोलने लगी अभी तक समझ में नहीं है। उनका टोन चेंज हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, टोन चेंज नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। मतलब अभी तक तुमको समझ में नहीं है, सारी लड़की लोग को समझ में आया, सारे लड़के लोग को समझ, तुमको नहीं समझ। तो हम देख लिया ना सर के डेमो हो गया तुरंत। तो आप भी डेमो लीजिएगा क्या? ले सकते हैं। तो आप समझ में आ गया ना आपको? हाँ बोल दो नहीं समझ में आया, बोल दो नहीं समझ में आया। डेमो मत लेना। चलिए, तो कुछ यहाँ पर समझने वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए कि जब x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो ये मेरा x की वैल्यू है। क्या है? x वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू को कहां से उठाए थे? इक्वेशन 2 से कैरी उठाए, पिक किए। कहां से पिक किए? इक्वेशन 2 से पिक किए। अगर इक्वेशन 2 से पिक करेंगे तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। अगर इक्वेशन 1 से पिक करेंगे, नो मैटर, अगर इक्वेशन 1 से पिक करेंगे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इक्वेशन 2 से पिक करेंगे तो इक्वेशन
1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब हम इक्वेशन 2 से अगर इसको उठा रहे हैं या पिक कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 में डालेंगे। कहा? यहां से उठाएं तो यहां रखेंगे, अगर यहां से उठाएं तो यहां रखेंगे। समझ गए? इतनी बात को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसका मतलब मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम रखा गया, क्योंकि हम जिस मेथड से बनाते हैं ना वो सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम रखा गया। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये कंफ्यूजन नहीं लेना है कि इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। मिस्टर आलोक, व्हाट हैपेंड हियर? अगर इक्वेशन 2 से पिक कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? अगर इक्वेशन 1 से पिक कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x है ना, 7x था तो x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह x का वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2y। तो x की वैल्यू 3 माइनस 2y रख दिया। समझ गए? ये x का वैल्यू समझ गए? 7x, x की वैल्यू 3 माइनस 2y। समझ गए? इतनी सी काम करना, उसके आगे कुछ ज्यादा टफ वाला काम नहीं। 7 इंटू 3 21 और 7 को 2 से 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब माइनस 14 माइनस 15 तो ये कितना हो गया? माइनस 29। क्या हो गया? माइनस 29। आइए y, ये प्लस 21 है, प्लस 21 इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले गए माइनस 21। क्लियर? तो y की वैल्यू कितना? इसको घटा दो माइनस 19, ये वाले को नीचे कर दो माइनस 29। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? y की वैल्यू प्लस 9y, ओहो, प्लस 9/29। क्लियर? दिक्कत नहीं है? 19/29। अब y निकल गया। अब इस y की वैल्यू को यहां रख दो। क्या कर दो? इसमें रख दो। किसी में रख सकते हैं, अब यहाँ पर लास्ट में किसी में रख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। लिख देंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। y कितना भाई? y है 19/29। ठीक है? अब देख लो, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/1 कर दो, ये 38/29। 29 ये हो जाएगा 87 माइनस 38/29। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो 7 8 9 7 3 4 49/29। तो ये जो ये वैल्यू है, तो ये हमारा x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू x निकल गया इतना, y निकल गया इतना, हमारा क्लियर हो गया। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा। ठीक है? इस 3.2 एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।